हेलो बच्चों, ये देखो बेटा, आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 32 है। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक भी है। तो क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो एडजस्टमेंट पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या करेंगे, इस पे निशान भी लगा देंगे, है ना। तो निशान कैसे लगाएंगे वो देखिए। यहां पे दे रखी है एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की। नॉर्मली वो हमेशा क्या होता है, नीचे ही दिया होता है ट्रायल बैलेंस के बाहर ही। अब पहले एडजस्टमेंट दे रखी है, डेप्रिसिएशन आपको 10% लगाना मशीन पे और फर्नीचर पे लगाना 20%। आप देखिए यहाँ पे ढूंढिए ट्रायल बैलेंस में, मशीन आपको दिखेगी कहीं पे, ये रही देखो, प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे निशान लगा लीजिए आप। ऐसे ही फर्नीचर पे भी ढूंढ के, फर्नीचर के देखिए, फर्नीचर कहाँ पे है, ये फर्नीचर आपका किधर है, हाँ थर्ड वन है, ओपनिंग स्टॉक के नीचे। इसी तरह से एडजस्टमेंट है, वेजिस आउटस्टैंडिंग है और सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है। वेजिस को ढूंढेंगे, वेजिस पे निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद सैलरी पे भी निशान लगाएंगे। सैलरी आपकी कितनी है, रेंट के नीचे सैलरी रखी है, ठीक है। और यहां पे लिखा है 50,000 फर्दर बैड डेप्ट हो गए और प्रोविजन आपको डेटर्स पे बनाना है और फिर डिस्काउंट भी देना डेटर्स पे। तो यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट है, किस पे, डेटर्स पे। तो आप डेटर पे निशान लगा सकते हैं, 1 या 2 बार निशान लगा लीजिए ताकि आपको पता रहे कि ये डेटर की एडजस्टमेंट है। और बेटा एक है हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट क्या होती है, नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में लोन लिखा होगा या इन्वेस्टमेंट लिखा होगा, अगर इनके साथ कोई परसेंटेज लिखी हो, इनके साथ कोई परसेंटेज लिखी हो, तो इस टाइप के एडजस्टमेंट को हम लोग कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ लिखा हुआ 6%। दैट मींस जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पे आपको 6% पर एनम का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट पे निशान लगा लीजिए। और नीचे इन्वेस्टमेंट के लिए कह रखा है कि इन्वेस्टमेंट हमने जुलाई 2024 में किया है, ठीक है। और नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार। और आपको बनाना क्या क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो बेटा मैं इसके फॉर्मेट बनाता हूं, आप तब तक इस क्वेश्चन को, तो बेटा आप इसका फॉर्मेट देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये फॉर्मेट है। 2025 के लिए बना रहे, तो इसके लिए लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहला आपको क्या आइटम लेना पड़ता है, डेबिट साइड में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो आप डेबिट साइड में ढूंढ के बताइए, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कितने रुपए का ओपनिंग स्टॉक है आपका, 4,50,000, 4,50,000 का आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक के बाद दूसरी चीज हम क्या ढूंढते हैं, दूसरी चीज होती है हमारी परचेजेस। और परचेजेस का अमाउंट बताइए, देख के कितना है, कितना, 29,50,000, यह है 29,50,000। अब हमें चेक करना है कि परचेज का कोई रिटर्न तो नहीं है क्या परचेज का रिटर्न, तो हम लेस करेंगे रिटर्न, कितना, 40,000। अगर 29,50,000 में से 40,000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 29,10,000 रुपए का। तो नेट परचेजेस आपकी आ गई 29,10,000। इसी तरह क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा, सबसे पहले हमें देखना होता है क्या, सेल्स। तो आप मुझे बताइए सेल्स कितने की है, इसमें कितने की है, 43,50,000, ठीक है। इसके बाद आपको इसका भी रिटर्न देखिए, कहीं रिटर्न दे रखा है, सेल्स रिटर्न का रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, सेल्स रिटर्न को हम क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो हमें नेट सेल निकालने के लिए लेस रिटर्न, रिटर्न भी लिख दोगे तो आप समझ जाओगे भाई, सेल में से सेल्स का रिटर्न घटाएंगे, परचेज में से कितने का है परचेज, सेल्स रिटर्न
70,000 70,000 है ना, और इसको लेस करने पे कितना आएगा 42 lakhs और 80,000 42,80,000 रुपए की हमारी क्या आ गई है, नेट सेल्स आई है। नेट सेल्स, सेल्स नहीं है ये, क्या है, नेट सेल्स। अब इसके बाद आप लोग क्या देखते हैं, आप देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक कहां होता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर ही होता है। तो आप मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितने का है। क्लोजिंग स्टॉक है 7,50,000 का। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक, भाई ये बातें मत करो आप लोग, ठीक है, अब बाद में उतारो, पहले देख लो। 7,50,000 का, तो क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 7,50,000। ये चार चीजें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले आपको ढूंढनी होती है, उसके बाद बाकी देखनी है हमने। सबसे पहले क्या देखना है, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस में से रिटर्न लेस करेंगे, इधर सबसे पहले सेल्स, और सेल्स में से रिटर्न लेस करके फिर क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी हो तो किस वैल्यू को लेते हैं हम लोग, कम वाली को। क्यों, इसके पीछे प्रूडेंस कंसेप्ट होता है। एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चंस आ सकता है, इसलिए जब भी मैं ये क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको फाइनल अकाउंट का, तो ये बार बार मैं आपको डिस्कस करूंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। अब इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले एक्सपेंसेस। और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं सबसे पहले आपके पास जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसके अंदर वेजिस है। क्या है, वेजिस। और वेजिस पे आपने बेटा निशान भी लगा रखा है। हमें जब भी ये पता लग जाए किसी भी एक्सपेंसेस, किसी भी आइटम के ऊपर निशान लगा है, इसका मतलब उस पे कोई ना कोई एडजस्टमेंट है। वेजिस होता है लेबर को जो हम वेजिस देते हैं, है ना, वो हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मजदूरों को जो हमने मजदूरी दी है वो एक्सपेंसेस है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर हम देख रहे हैं तो वेजिस का अमाउंट हमारे पास है 4 लाख रुपीस का। कितने का है, 4 लाख। और नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा है 50,000 वेजिस आपका आउटस्टैंडिंग है। हम लोग वेजिस को जो दिखाते हैं, दो तरह से हम दिखाते हैं वेजिस। एक होता है कैश बेस अकाउंटिंग के बेस पर दिखाते हैं, और एक एक्रूअल। अगर मैं आपसे कहता कि कैश बेस अकाउंटिंग दिखाइए तो आप वेजिस को केवल 4 लाख दिखाते, क्योंकि वो आपने पे किया ट्रायल बैलेंस में। लेकिन जब बात आ जाती है एक्रूअल बेस अकाउंटिंग, तो आप 4 लाख भी दिखाएंगे और प्लस आउटस्टैंडिंग करके भी दिखाएंगे। तो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हमारा वेजिस कितने का है, 4 लाख का है, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। और क्योंकि वेजिस इस बार आपका आउटस्टैंडिंग है 50,000, तो यहां पे हम लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग वेजिस। ये मैं रेड से इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ये एडजस्टमेंट है। ये 50,000 ऐड किया हमने, तो ये अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, 50,000 ऐड करने के बाद 4,50,000 ये आपका टोटल वेजिस आ गया। अब चला एक बार चेक कर लेते कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं है। देखिए बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे तो नहीं दिख रहे। अगर आपको दिख रहे तो बता सकते हो। नहीं है, और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गैप छोड़ के, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लिखना है, हम देखेंगे किस साइड का टोटल ज्यादा है। अगर इस साइड को देखते हैं तो ये 42 प्लस 9, 49 प्लस 1, ये नहीं 50 लैक्स के आसपास हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम 50 लैक्स नहीं हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है। जब भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेट मींस इनकम ज्यादा है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो कितना हुआ, आप इसका टोटल करेंगे 0 0 0 फिर 0 फिर 3 फिर 0 और 50। तो 50,30,000 50,30,000 आप इधर ही लिखेंगे, 50,30,000। और यहां क्या लिखना है वो देखिए, 2
ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये वो अमाउंट है जो आप खुद कैलकुलेट कर रहे हो, ये क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए इस चीज को हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो देखिए बैलेंसिंग फिगर देखिए पूरी जीरो है यहाँ पे और हमें जीरो ही चाहिए, तो ये आपका 3 जीरो आ गया। फिर लास्ट के यहाँ पे भी देखो जीरो है तो फिर जीरो ही आ गया फिर वापस। अब यहाँ चलते हैं 5 और 1 6 और 5 11। अब 11 को आपने 3 बनाना है तो कुछ ऐड करिए, 11 के बाद 12 13, तो 2 ऐड करने से मिल जाएगा ना, तो 2 लिखने से क्या होगा 13 आ जाएगा, 13 का 3 बन गया, आपके पास एक कैरी हो गया इन हैंड। ठीक है, एक और ये 4 मिला के कितना हो गया 5, 5 और 9 14 और 4 18 को हमें जीरो बनाना है, 18 19 20, तो जीरो बन गया, यानी 2 लेने से जीरो बन जाएगा और आपके पास कैरी में आ गया 2 और 2 और 2 4 और अब 5 बनाना है तो 1 आ गया। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है 12,20,000 रुपए। देखिए यही आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपने आधी जंग जीत ली है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है बेटा। अब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी पीएनएल बनाने की बात आ गई है। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका इस तरफ आ जाएगा, कितना आ गया 12 लाख। अमाउंट को एक सीक्वेंस में लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे तो टोटलिंग करने में इजी होगा। आपको एक बात बता देता हूँ, 11th वाले बच्चों का बेटा फाइनल का जो एग्जाम है वो पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता, ये 11th वालों को श्राप मिला हुआ है। रीजन क्या है आप सोचो, क्यों नहीं हो पाता? नहीं, आप लोग क्या करते हैं टोटलिंग को है ना, पहले जैसे यहां लिख दिया आपने ये अमाउंट, फिर किसी और जगह फिर टोटल करते हो, उधर ही उसका टोटल करके फिर घटाते हो। तो मान लीजिए आपने ऐसे कई बार अटेम्प्ट किया ना, तो आप 5 से 10 20 मिनट ऐसे ही खराब कर देते हैं, और 5 से 10 मिनट 20 मिनट खराब होने का मतलब पता है आपने कितने 10 मार्क्स का पेपर आपने छोड़ दिया। इसलिए कोशिश किया करो कि टोटलिंग यहीं पे आप करने की आदत डालो। थोड़ी टाइम लगेगा लेकिन आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। आप अलग से जन्म पत्री मत बनाया करो, ठीक है, अलग से मत किया करो, जो भी करना है टोटलिंग यहाँ कीजिए। अब बेटा बात आती है इसके आगे हमने करना है नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट निकालने का मतलब पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग इस तरफ क्या लिखते हैं, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इधर लिखते हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो हम जरा चेक करते हैं क्या क्या हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले रेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है रेंट, टू रेंट। रेंट पे आपका कोई निशान लगा हुआ है? तो जिसपे निशान नहीं है आप बेफिक्र होके उसे डायरेक्ट अमाउंट वाले कॉलम में लिख दीजिए। कितने का रेंट है? 50,000 का रेंट है आपका, देखो हमने लिख दिया। रेंट के बाद है सैलरी, ठीक है, तो आपने सैलरी लिखनी है, और आप शायद इस पे निशान भी लगा हुआ है। तो पहले सैलरी को हम इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना है सैलरी? 2,40,000, 2,40,000। अब सैलरी की एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि निशान लगा हुआ आपको पता लग गया कि अब आपको नीचे पढ़ना है। तो क्या लिखा हुआ है? सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है 20,000 की। जिस तरह वेजेस आउटस्टैंडिंग था हमने उसे ऐड किया, इसी तरह सैलरी भी आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना 20,000, और जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका 2,60,000। तो बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी 20,000 है। जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग था वेजेस में ऐड किया, इसी तरह सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में भी हम 20,000 ऐड करेंगे तो 2,60,000 आ जाएगा। जिस भी आइटम पे एडजस्टमेंट है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब बेटा बात आती है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है ना। तो बैड डेप्ट क्या है और किससे होता है और कब होता है, इसके पीछे अगर हम देखें तो डेटर्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं। उसी डेटर में कुछ डेटर आपके पैसे देने से मना कर देते हैं, उसे हम कहते हैं बैड डेप्ट। क्या कहते हैं? तो यहां पर आपके बैड डेप्ट जो हुए पड़े हैं वो 10,000 के हैं। तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2
बैड डेप्स कितना 10,000, ये हमारा बैड डेप्ट। अब नीचे आप देखेंगे बैड डेप्ट की एडजस्टमेंट है। अब आप कहोगे जी कैसे, बैड डेप्ट पे तो निशान ही नहीं लग रखा, लेकिन आपने डेटर्स पे निशान लगा रखा है ना, तो डेटर वाली एडजस्टमेंट बैड डेप्ट से होती है, इसलिए प्लीज बैड डेप्ट वाली एडजस्टमेंट को ध्यान से देखना है आपने। अब एडजस्टमेंट क्या है, कह रहा है राइट ऑफ 50,000 एज ए फर्दर बैड डेप्ट। मैंने आपको बताया था फर्दर बैड डेप्ट कब होता है, फर्दर बैड डेप्ट तब होता है जब पहले से ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट हो और नीचे एडजस्टमेंट में भी बैड डेप्ट। तो ट्रायल बैलेंस में आपके 10,000 बैड डेप्ट थे और 50,000 और बैड डेप्ट हो गए, 50,000 क्या हो गए और बैड डेप्ट हो गए, इज कॉल्ड फर्दर बैड डेप्ट। तो 10,000 जो लेके आपके चले गए हैं उसमें 50,000 और लेके जाएंगे तो आपका लॉस क्या हो जाएगा, और पहले से इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम इसमें ऐड करेंगे, देखो बेटा यहां ऐड करेंगे फर्दर बैड डेप्ट्स 50,000। फर्दर बैड डेप्ट कितना है हमारा 50,000। अभी बात यहीं पे खत्म नहीं, उसके बाद लिखा हुआ है एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। अब आपको ये लगता है भाई हमें 5% और प्रोविजन बना लेना चाहिए कि लॉस हो सकता है हमारा, पैसे लेके भाग सकते हैं। तो मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में भी, एक बार फिर बता देता हूं मैं यहां पे आपको। देखिए बेटा आप अपना डेटर बताइए कितने का है, 4 लाख का डेटर है, ये 4 लाख का डेटर है जो ट्रायल बैलेंस में लिखा है। अब आपका पता लगा कि इस 4 लाख में 50,000 और भाग गए, तो इज कॉल्ड फर्दर बैड डेप्ट 50,000, ये आ गया 3,50,000। तो अब आपके डेटर तो यही है ना, देखिए 10,000 भागने के बाद आपके डेटर 4 लाख के थे, उसमें आपको फर्दर बैड डेप्ट और लेस करना है, तो अब आपके डेटर कितने हो गए। अब ये 3,50,000 में आपको ये लगता है बेटा कि हमारे 5% और डूब सकते हैं। मैंने आपको क्या समझाया था, फिर दोबारा बता रहा हूं एक बारी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। 90% बच्चों को इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आपके घर में कोई सीनियर है जो 12th पास कर चुके हैं या 12th में है या कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कॉमर्स साइड से पढ़े, तो उनसे पूछना और अपने दोस्तों से भी पूछना जो आपके फ्रेंड सर्कल में है कि प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट उनको समझ में आता है कि नहीं आता। लॉजिक से एक सिंपल सी बात देखो, मेरे ये डेटर है, अब ये मेरे पैसे लेके भाग जाए तो मैं किसके बारे में सोचूंगा मेरे पैसे लेके भाग सकते हैं, इन 4 के बारे में तो सोचूंगा, इसके बारे में क्यों सोचूंगा, ये तो चला ही गया ना, इसने तो मुझे मौका ही नहीं दिया, ये तो लेके भाग गया, तो अब मैं किसके बारे में सोचूंगा, इन 4 के बारे में। तो आपके 4 लाख में 50,000 लेके भाग गए, तो अब डेटर कितने बचे, तो 3,50,000 का 5% प्रोविजन बनाना है आपने। कितना होगा, देखो 5% बनाना मत सीखो, आप 10% बना लो, तो 3,50,000 का 10% 35,000 होता है, और 35 का आधा कर देंगे तो कितना होगा भाई, 34 का आधा 17 होता है, 35 का 1 यानी 17,500। तो ये आपका आ गया लेस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। ठीक है, कितना आया 17,500। तो ये आपका इधर ऐड हो जाएगा, ऐड न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 17,500। अब बेटा आप देखो ट्रायल बैलेंस में आपको कोई प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दे रखा है क्या, पिछला नहीं दे रखा, यानी ये सोल प्रोप्राइटरशिप इतनी लापरवाही थी इसके अंदर कि इसने पहले से कोई सोचा ही नहीं था, ये सोच ही नहीं रहा था कि जो भागने थे वो भाग गए 10,000, अब मेरे आगे नहीं डूबेंगे। लेकिन क्या हुआ, समय चेंज हुआ, 50 भाग गए, फिर आपको लगता है यार ये और भाग गया, नुकसान हो गया, चलो और प्रोविजन बना लेते हैं। यानी इन्हों के पास पहले से कोई भी ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट नहीं था। अगर होता तो इन तीनों को ऐड करते, जैसे मैं यहां ऐड करता हूं,
और उसमें से फिर लेस कर देता मैं न्यू ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ठीक है, पिछला वीडियो अगर आप देखोगे उसमें मैंने खूब अच्छी तरह से समझा रखा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपके पास पुराना बैड डेब्ट 10,000 था, फर्दर बैड डेब्ट और हो गए 50,000 के, और फिर न्यू प्रोविजन बनाया। मैंने क्या बताया था, एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट घटाएंगे डेटर से, फिर प्रोविजन बनाएंगे। तो एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट घटाया, फिर प्रोविजन बनाया, तो ये अमाउंट कितना होता है, 60, 70, 70, 77,500, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, लेकिन अभी भी बात नहीं आई खत्म, अभी इसमें एक और एडजस्टमेंट है। अब आपको आल्सो क्रिएट द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। अब सिंपल सी बात बताइए मुझे, आप किस डेटर को डिस्काउंट देने की बात करेंगे? जो भागने वाले उनको? गुड डेटर पे तो दोगे आप। बात सुनो, आप किसको दोगे डिस्काउंट? जो अच्छे हैं उनको ही तो दोगे ना। 4 लाख में 50 भाग गए, तो 50 वालों को कहोगे भैया रुक जाओ, थमा थमा, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। कह रहा हमने तो पूरा ले लिया 100% डिस्काउंट, कोई बात नहीं, है ना, वो नहीं कहेगा। जो भाग सकते हैं 17,500 नहीं। तो अब हम जो डेटर पे डिस्काउंट देंगे ना बेटा, वो देंगे 3,32,500, यही तो बचेगा। ये आपके गुड डेटर्स है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो दिया जाता है ना डेटर पे, वो दिया जाएगा जो अच्छे डेटर है, जो आपके पास लास्ट तक रहते हैं। लास्ट तक का मतलब जो भाग गए, जो पहले भाग गए उनको भी नहीं देंगे, जो और भाग गए उनको भी नहीं देंगे, जो प्रोविजन बना रखा है उनको भी नहीं देंगे। हम किसको देंगे? 2,000 गुड डेट, जो हमारे अच्छे डेटर्स हैं। तो ये है 3,32,500 वाले आपके अच्छे डेटर हैं। इसको आप अगर डिस्काउंट देंगे तो ये भी आपका एक तरह का क्या है, लॉस ही है ना। डिस्काउंट देने से क्या होगा, डेटर वापिस और रिड्यूस हो जाएगा, तो ये भी आपके लिए क्या है, लॉस है। तो यहां लिखेंगे लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। अब बेटा 2% इसका निकालेंगे, देखो 3,32,500 का 2% निकालने का इसी तरीके से निकलेगा। 5 दूनी 10, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 तिया 6, मेरे ख्याल में यही होगा, बोलो 6 6 5, ये आपका डिस्काउंट ऑन डेटर है। और ये भी क्या आपके लिए लॉस नहीं है, ये आप इच्छा से दे रहे हो, ये आपका एक्सपेंसेस है। लॉस में डिजायर होती है, डिजायर नहीं होती। एक्सपेंसेस में डिजायर होती है। मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, ये मेरी डिजायर है, मेरी इच्छा है, तो इसको मैं एक्सपेंसेस कहूंगा। ये मेरा लॉस है, बैड डेट मेरा लॉस है। बैड डेट मेरा लॉस क्या है, मेरी इच्छा नहीं है कि कोई मेरे लेके पैसे भाग जाए। तो जिसके पीछे इच्छा होती है वो आपका क्या है, एक्सपेंस है। जिसके पीछे डिजायर नहीं होती, इच्छा नहीं होती, वो आपके लिए क्या है, लॉस है। तो ये आपके लिए लॉस है, सॉरी एक्सपेंसेस है। तो यहां डेबिट साइड में लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना आया, 6,650 6,650 रुपए का आपको प्रोविजन। देखो इस सवाल में क्या हुआ, डेटर की सारी एडजस्टमेंट आ गई आपकी, फर्दर बैड डेट भी हुआ, न्यू प्रोविजन भी बनाया, फिर डिस्काउंट भी। डेटर की ये सबसे लास्ट एडजस्टमेंट है इसमें। ठीक है, इसलिए बेटा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप कंठस्थ कर लीजिए, खासतौर पे डेटर वाली एडजस्टमेंट। ठीक है, अब बात आती है बेटा आपके पास और एक्सपेंसेस में क्या है। अब आपके पास है एडवर्टाइजमेंट है 2, एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट बताओ कितना है, 60। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 60,000, 60,000, बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट है बेटा। पेटेंट क्या होता है, किसी चीज को पेटेंट करवा लेना, कहते हैं ना कोई भी आप फॉर्मूला बना ले तो वो पेटेंट, ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। क्या होती है,
जैसे गुडविल होती है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है। तो ये एसेट्स है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको और डिटेल में। और बेटा मशीन पे और फर्नीचर पे डेप लगाया है आपने, उससे पहले और कोई एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस भी है बेटा। क्या है, कितना है जनरल एक्सपेंसेस? जनरल एक्सपेंसेस है भैया जी 10,000 रुपए। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस 10 के हैं। और क्या है, अब डेप है ना, डेप्रिसिएशन है। तो किस किस पे डेप्रिसिएशन, यहां देखो लिखने का तरीका देखो, डेप्रिसिएशन को लिखने का तरीका देख लो बेटा। टू डेप्रिसिएशन ऑन किस किस पे, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। बेटा प्लांट एंड मशीनरी पे आपको डेप लगाना है 10%। 2,40,000 का 10% क्या होगा, 24,000, बिल्कुल ठीक है, इनर कॉलम में लिख देंगे ऐसे। फर्नीचर कितने का बेटा, 15,000 का 20%, 3,000। 15,000 का 20%, 3,000। और ये टोटल मिला के आपका हो गया 27,000 का डेप। ये सारे आपके एक्सपेंसेस हो गए। अब इस सवाल में बेटा कुछ इनकम भी है, इनडायरेक्ट इनकम। तो एक इनकम है मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम मतलब हमें पता नहीं, छुटमुट जो भी होती है। कितने रुपए की है ये मिसलेनियस है, 12,000 रुपए की मिसलेनियस इनकम है। और बेटा देखो एक हिडन एडजस्टमेंट मैंने बताई थी इन्वेस्टमेंट की। अब इसको जरा समझते हैं। इन्वेस्टमेंट आपने जो कर रखा है वो उसका अमाउंट है 5 लाख रुपए का। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है जिसपे 6% इंटरेस्ट बनता है। 5 लाख का 6% कितना होता है, 30,000। 5 6 30 यानी 30,000। क्या 30,000 का इंटरेस्ट बनता है इसका? अब वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट कब किया है आपने। तो नीचे एडजस्टमेंट कह रखे कि जो इन्वेस्टमेंट हमने किया वो जुलाई 2024 में किया है, जिसका ब्याज अभी तक नहीं मिला। तो इस कॉल्ड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या कहलाता है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहां लिखेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन। अब बेटा एक बात सिंपल सी बताइए मुझे, आप आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, 5 लाख। ये 5 लाख पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, 6%। अब ये इन्वेस्टमेंट 6% का इंटरेस्ट तो पूरे साल का है। आपने इसे किया जुलाई में, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो आपको इंटरेस्ट कितने महीने का मिलेगा, 9 महीने। अगर ये डेट नहीं होती तो पूरे साल का होता, लेकिन उसने कह दिया भाई जुलाई में किया है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 9 महीने के इंटरेस्ट के लिए 9/12 कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर डेट नहीं दी होती तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता, डेट दे रखी तो उसने टाइम पीरियड। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल सा है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 और ये हो गया आपका कितना हो गया 2000। और 25 निम्मा कितना होता है बेटा, मेरे ख्याल में इतना होगा। कितना होगा, 25 निम्मा 225, यानी 22,500 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिलना था, जो आपको अभी तक नहीं मिला है। सारी एडजस्टमेंट आपने बहुत ही बहादुरी के साथ पढ़ ली है, कर भी दी है। ठीक है, अब आपका अगला काम होता है चेक करना कि प्रॉफिट क्या निकलेगा, ग्रॉस नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा। तो हमें उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा बेटा, एक रफली आइडिया लेना पड़ेगा टोटल किस तरफ का ज्यादा। ये 12 लाख है और 12.5 लाख के आसपास हो रहा है ना यहाँ पे। यहां देखते हैं तो 2 लाख और 27, ऑलमोस्ट क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है। तो कितना है क्रेडिट का टोटल बेटा, कितना हुआ 50 यानी 500। ये देखना ये आ रहा है बेटा नीचे वाला, ठीक है, थैंक यू। 5 हो गया, ये आपका हो गया 4 और ये 5 और ये 12, तो ये आ गया बेटा 12,54,000, 12,54,500।
अब हमें वो करना है क्या, बैलेंसिंग फिगर से निकालना है क्या, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहे हैं। देखिए मैंने आपको फिर बोला है कि टोटलिंग कैसे करते हैं, 0 से 9 तक की डिजिट लेनी है आपको, मैं बता रहा हूं। देखिए यहां लास्ट में देखिए सारी 0 है और आपको 0 ही चाहिए, तो 0 के लिए 0, 0 में क्या ऐड करेगी, 0 आ जाए। 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट देखो तो 0 + 0 इक्वल टू 0। अब ये देखिए 5 और मुझे 5 को 0 बनाना है, 5 को 0 तो 5 में क्या ऐड करें कि 0 बने, तो 5, ये आ गया 5, 5 + 5 मिला के कितना हो गया 10, 10 से 1 आपके पास कैरी रह गया, 5 और 1 6 और 6 6 12, 12 को 5 बनाना है बेटा, 12 में क्या ऐड करें कि 5 बन जाए, तो 3 ऐड करें, तो 12 और 3 15, कैरी में 1, 7 और 1 8 और 6 14 और 7 21 को 4 बनाना है, 21 22 23 24, तो 3 ऐड करने से 24 का कैरी में 2 रह गया, 2 और 5 7, 7 6 13 और 13 और 7 20, 20, एक मिनट मैंने कहां से कर दिया, गलत कर दिया क्या, हाँ वो गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है यहां तक तो ठीक था। कैरी में कितना था बेटा 10 23 और 1 24, ठीक है 2 है ना कैरी में, 7 और 6 7 और 6 13 और 7 20 और 6 26 और 1 28 29, 29 में क्या ऐड करे कि वो 5 बन जाए 6, तो 6 ऐड करने से 29 और 6 कितना हो जाएगा 35, कैरी में हो गया 3, 3 और 2 5, 5 में क्या ऐड करे कि वो 12 बन जाए, गलत आ रहा है, इंश्योरेंस छोड़ दिया हमने, तो बताया क्यों नहीं था भैया, इंश्योरेंस कितना है 25,000, ओके यहां लिख देता हूं, कहां लिखूं, एडवर्टाइजमेंट के पास लिख देता हूं यहाँ पे, टू इंश्योरेंस, तो बेटा पहले बोलना चाहिए था ना आपने, कितना है 25,000, तो इसमें से 25,000 और कम कर देते हैं, 7,63,350 में से 25,000 लेस करते हैं, 0 5 3 8, हंसी लगा 1 3 7, अब ठीक है। एक बात बताओ, मेरे पास बुक नहीं है और आप लोगों के पास बुक है, और आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कुछ रह गया, क्या रह गया, अगर मेरे पास बुक होती तो मैं क्या करता, आंसर पहली दफा में सही आता है ये, ठीक है इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम लोग एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्लीज इसको है ना ध्यान से करना, रिपीट करना घर पे जाके, ठीक है। अब इसकी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ओके तो उतार लीजिए इसको।